जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें श्लोक। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति स्थैर्य। यहाँ पर दुर्योधन अपने मुख्य सेनापतियों और योद्धाओं के नाम ले रहे हैं द्रोणाचार्य के सामने। दुर्योधन की कूटनीति है कि वो वैसे तो अंदर से डरा हुआ है, क्योंकि अभी वो पांडवों की सेना की व्यूह रचना और उनके सेनापतियों को देखकर आया है। विचलित तो है, लेकिन अपने अंदर का भय छुपाते हुए अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहा है और गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए भगवान भीष्मश्च, यानी कि भगवान बोलते हैं आप स्वयं, भीष्मश्च। यहाँ पर भीष्म पितामह का नाम लिया है, जो कि कौरवों की सेना के संरक्षक भी हैं। भीष्म पितामह, इनका बाल्यकाल का जो नाम है वो देवर्थ है। ये शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र हैं और ये दो वसु का अवतार हैं और इनको एक प्रतिज्ञा मिली हुई है कि भाई ये अपना जो जीवन है अपनी इच्छा मृत्यु से ही त्याग सकते हैं। इसमें अगला नाम आता है कर्ण का। कर्ण क्योंकि वैसे तो कुंती पुत्र हैं और अर्जुन से इनका बहुत ज्यादा जो दुश्मनी है और दुर्योधन से इनको अत्यंत प्रेम मिलता है बचपन से ही, तो इसलिए दुर्योधन को बहुत अपना एक परम मित्र मानते हैं और दुर्योधन को इस बात का अहंकार है कि मेरे ऊपर कुर्बानी देने वाले मेरे साथ मेरे दोस्त हैं कर्ण जैसे योद्धा। उसके अलावा यहाँ पर नाम आता है कृपाचार्य जी का। कृपाचार्य जी पूरे महाभारत में सबसे संयत और सबसे यहाँ पर शांत चरित्र हैं। वो कौरव और पांडवों के दोनों के ही कुलगुरु रहे हैं और उनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ है। उसके बाद इसी क्रम में जो नाम आगे आता है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और द्रोणाचार्य का एक मोह है पुत्र के प्रति। युद्ध का एक बड़ा कारण ये भी बना था कि द्रोणाचार्य को ये चिंता रहती थी जब अश्वत्थामा छोटे थे कि भी इनको पूरा दूध नहीं मिलता, इसके लिए गाय का प्रबंध किया जाए। तो गाय की व्यवस्था के लिए वो अपने बचपन के मित्र द्रुपद के पास गए थे। द्रुपद ने उस समय पता नहीं क्या मनोस्थिति रही होगी, इनको दुत्कार दिया था। यहीं से इन दोनों का आपसी वैर शुरू हुआ था। इसी वैर के चलते ही इन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया था द्रुपद को उठाकर लेके आने के लिए। तो द्रुपद के मन में भी इधर से इनके प्रति ये हो गया था कि भी इनकी युद्ध करवाया जाए, अपना बदला लिया जाए। और आगे नाम आता है यहाँ पर विकर्ण का। विकर्ण दुर्योधन का छोटा भाई है। 100 कौरवों में से ये दूसरे नंबर पर आते हैं। हालांकि विकर्ण न्यायप्रिय था और जब द्रौपदी का चीर्ण हरण हो रहा था उसमें एक विकर्ण ही था जिसने इसका विरोध किया था। यहाँ पर भीष्म पितामह ने भी विरोध नहीं किया था, विकर्ण ने विरोध किया था। लेकिन अब युद्ध हुआ है तो इसमें ये अपने भाई के पक्ष में खड़े हैं। तो इस बात से हमें ये भी सीख लेनी चाहिए कि कई बार न्यायप्रिय लोग भी अपने किसी रिश्ते के मोह में किसी गलत स्थान पर खड़े हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने नाम लिया सोमदत्त स्थैव, भूरिश्रवा का। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। यहाँ पर सोमदत्त और भूरिश्रवा ये भी कुरुवंश से ही आते हैं। कुरुवंश में शांतनु के एक भाई बालिक, जो कि अफगानिस्तान का जो एरिया है इसके राजा रहे। बालिक की पुरानी दुश्मनी थी युयुधान से, तो वो युयुधान पांडवों के पक्ष में आ गया तो ये कौरवों के पक्ष में लड़ाई करने के लिए भूरिश्रवा को इन्होंने भेजा था यहाँ पर। तो यहाँ पर इस श्लोक का पूरा एक मैं सार दूं तो ये है कि दुर्योधन यहाँ पर अपना मन का डर छुपाते हुए अपने सेनापतियों का मनोबल बढ़ा रहा है। यानी कि व्यक्ति कितना भी बाहर से ताकतवर हो, अगर जो वो अन्याय के साथ है तो वो अंदर से कमजोर होगा ही। अंदर दुर्योधन का भय है वो स्पष्ट नजर आ रहा है। दूसरा, इसमें विकर्ण से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि विकर्ण ने वैसे न्यायप्रिय था लेकिन उसने अपने भाई का पक्ष लिया। यानी कि
कौरवों के पक्ष में यानी कि अन्याय के पक्ष में लड़ाई करने के कारण विकर्ण भी मारा गया था। इसी पक्ष में मैं 9वां श्लोक लेकर आ रहा हूं।